नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में और कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में। जी हाँ, 23 दिनों तक देखा जाए तो मंगल और शनि का जो प्रभाव है 22 अगस्त से लेकर के आपके जीवन पर रहने वाला है 13 सितंबर 2025 तक। यानी कि 22 अगस्त से 13 सितंबर 2025 तक शनि मंगल के द्वारा मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, जो आपके जीवन में आपके करियर से लेकर बिजनेस को प्रभावित करेगा। साथ ही देखा जाए तो आपके जीवन के संघर्ष और बाधाओं पर भी ये पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा। ऐसे में आने वाले इन 23 दिनों में 22 अगस्त 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक आपके जीवन में क्या का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और किस प्रकार से शनि मंगल के द्वारा आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, किस प्रकार से आप रंक से राजा बनेंगे। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, आने वाले जो 23 दिन है यानी कि 13 सितंबर 2025 तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वह आपके केंद्रीय होकर के देखा जाए तो त्रिकोणस्थ होकर मंगल जो है इस समय अत्यंत शुभ अवस्था में आ चुके हैं। मंगल त्रिकोणस्थ है जिसकी वजह से इनके प्रभाव यहाँ पर अत्यंत शुभ है। मंगल क्या है तो देखा जाए तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। मंगल हमें साहस देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने किसी भी कार्य को पूरा कर पाते हैं। मंगल के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हर व्यक्ति अलग अलग रूप से अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति इस ऊर्जा का सही कार्यों में उपयोग करता है, कुछ व्यक्ति इस ऊर्जा का गलत कार्यों में उपयोग करते हैं। जिस हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन में मंगल के द्वारा प्राप्त की हुई साहस और ऊर्जा का प्रयोग करता है, उस हिसाब से उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मंगल देव भूमि पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करने के लिए जाने जाते हैं। मंगल देव भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। मंगल की स्थिति उत्तम हो तभी हमें भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है। अगर मंगल की स्थिति उत्तम ना हो तो हमें भूमि, भवन, वाहन से पूर्ण जीवन वंचित रहना पड़ जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब अवस्था में होते हैं, नीच के होते हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ऐसे लोग भूमि खरीद तो नहीं पाते, लेकिन इनकी भूमि जो है, जो बची कुची इनके पास जमीन जायदाद होते हैं, वह भी बिकने की नौबत आ जाती है। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा इनको हानि अपने जीवन काल में देखने को मिलता है। यह सब कुछ मंगल के प्रभाव से होता है। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो हमारे साहस और उत्साह में वृद्धि करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। इस समय मंगल देव आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव में मौजूद है। मंगल की स्थिति सबसे ज्यादा उत्तम इस समय है, क्योंकि मंगल सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है और भाग्य भाव में मौजूद है, जिसकी वजह से ये आपके भाग्य को प्रबल करने का, भाग्य को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक है, खासकर देखा जाए तो परिवार के सुखों के लिए इस समय मंगल की जो स्थिति है आपके नवम भाव में, आपके भाग्य भाव में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाली है। इस दौरान आपके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपके रिश्ते बढ़ने वाले हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ने वाला है, लोगों के बीच में जान पहचान बढ़ने वाली है, लोगों के बीच में प्रसिद्धि बढ़ने वाली है और साथ में इस दौरान आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड की संख्या जो है इस दौरान बढ़ेगी। देखिए, मंगल देव जो है इस समय लक्ष्मी नामक योग बना रहे, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम प्रभाव देगा, क्योंकि कन्या राशि में विराजमान है, जो कि बुध की राशि में है। बुध की राशि में मंगल होकर देखा जाए तो लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके धन की स्थिति को बहुत ज्यादा उत्तम करने का कार्य करेगी। वहीं पर मंगल एक ऐसे ग्रह है जो क्रोध के भी कारक ग्रह माने जाते हैं और झगड़ा कराने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये आपके नवम भाव में होने की वजह से, भाग्य भाव में होने की वजह से किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, शत्रुओं पर विजय हासिल कर पाएंगे और साथ साथ अपने कर्म क्षेत्र में अपने प्रयासों पर पूर्ण रूप से सफलता अर्जित करेंगे। मंगल प्रबल है। ऐसे में देखा जाए तो इस समय के अंतर्गत यानी कि आने वाले इन 23 दिनों में जो भी मकर राशि के जातक हैं किसी भी कार्य को करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि देखिए, मंगल की स्थिति जो है कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको उस पर सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे होता है नॉर्मली कि अगर आप किसी भी कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं
उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आप 1 से 2 बार प्रयास करके उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। आप अपना मन बना लेते हैं कि आपको इस कार्य में अब सफलता नहीं मिल सकती और उस कार्य से देखा जाए तो मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन मंगल इस समय इतने प्रबल अवस्था में है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, अगर उसमें आपको असफलता मिलेगी तो आप उस कार्य को पुनः बार बार करेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। यानी कि बार बार आपके कर्म में वृद्धि करेंगे यहाँ पर मंगल देव, जो कि आपके कर्म में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपके मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। आप अपने लक्ष्य को शानदार तरीके से अर्जित कर पाएंगे। नवम भाव में मंगल की स्थिति जो है लक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है। वहीं पर देखी जाए तो शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। शनि मंगल की जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में देखा जाए तो षडाष्टक योग का निर्माण हो जाता है। षडाष्टक योग देखा जाए तो हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं दे देता है। ऐसे में यहाँ भाग्य के बल पर भाग्य के भाव में विराजमान मंगल आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन शनि मंगल के साथ जो षडाष्टक योग इनका बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी मकर राशि के जातक है कुछ हेल्थ वाइज आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, जिससे बचने के लिए आपको आपके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। खाने पीने में सावधानी बरते और इस दौरान यात्रा करते वक्त भी सावधानी जरूर रूप से बरतेगा, क्योंकि शनि मंगल का जो षडाष्टक योग है कहीं ना कहीं आपके दुर्घटनाओं के योग बना सकता है। मंगल इस समय देखा जाए तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी बनते हैं और इन तीनों नक्षत्रों से गोचर करते हुए आपको ये लाभ देंगे। देखा जाए तो मंगल की स्थिति नवम भाव में है, जिसकी वजह से भाग्य इस समय आपका 90% प्रबल चल रहा है। भाग्य का पूरा साथ यहाँ पर मंगल देव देते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी मकर राशि के जातक हैं अपने करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। अगर बात करो बिजनेस व्यापारी वर्ग की, तो आप अपने बिजनेस में इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का शानदार रूप से विस्तार होगा। बिजनेस में आपके मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी। मंगल नवम भाव में है, जो कि आपकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाने का कार्य करे, जिसकी वजह से आपके हौसले में, उत्साह में किसी भी रूप में कमी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर मंगल नवम भाव में है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति इस दौरान आपकी उत्तम बनेगी। आने वाले इन 23 दिनों में मकर राशि के जो भी जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, वह यदि अपने करियर क्षेत्र को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर किसी भी क्षेत्र में प्रयास करते हैं तो उसमें आपके मन मुताबिक सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति भाग्य भाव को 90% मजबूत कर रही है। 10% इसलिए मैं कम बता रही हूँ क्योंकि शनि का मंगल के साथ जो है षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं आपको फेस करा सकता है। अदरवाइज मंगल की जो स्थिति है वह आपके लिए उत्तम है। वहीं पर शनि जो है आपके तृतीय भाव में है, वक्री स्थिति में है, और वक्री स्थिति में शनि जो है आपको मकर राशि के सभी जातकों को सर्वोत्तम प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे में शनि मंगल के द्वारा ये बड़ा उलटफेर आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जो कि आपके करियर व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाते हुए आपको रंक से राजा बनाने का कार्य करेगा। इस दौरान मकर राशि के जो जातक है शनि मंगल के इस बड़े उलटफेर से अपने जीवन में शानदार रूप से धन की प्राप्ति करेंगे, माला माल बनेंगे, रंक से राजा बनेंगे, अपने जीवन की हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। ऐसे में शनि मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। मंगल को बलवान करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली की पूजा उपासना करें। साथ ही मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप कर सकते हैं। कितनी माला जप करना है यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन यदि आप इस बीज मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल आपकी कुंडली में तीव्र गति से बलवान होंगे। और मंगल जब बलवान होंगे तो आपके साहस में, पराक्रम में हमेशा वृद्धि होगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित होगी। साथ ही मंगल जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलता है। तो कुंडली में मंगल का बलवान होना हमें भूमि भवन वाहन से रिलेटेड सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने का कार्य करता है। तो ये उपाय आप मंगल देव से रिलेटेड जरूर रूप से कीजिएगा। वहीं पर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कीजिए, साथ में शनि चालीसा का पाठ कीजिए। हो सके तो किसी शनि मंदिर में जाकर शनि देव के चरणों पर थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पित कीजिए। इससे शनि कुंडली में तीव्र गति से बलवान होंगे और शनि के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सकेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 22 अगस्त से मंगल शनि के इस बड़ा उलटफेर का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन में रंक से राजा बनने का सफर तय करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।